नमस्कार। चलिए आज हरी भरी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। हम पौधों की आकार की और प्रजनन के बारे में वो सब कुछ समझेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में ना ये टॉपिक बार बार आता है, तो एक एक पॉइंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस ग्रीन वर्ल्ड के सारे सीक्रेट्स को डीकोड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑल राइट, तो पौधों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एकदम फाउंडेशन से, यानी कि पौधे की जड़ों और पत्तियों से। और हाँ, साथ में हम जानेंगे वो एक गोल्डन रूल जो एग्जाम में पक्का स्कोर दिलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट्स की। ये दो तरह की होती हैं। पहली टैप रूट यानी मूसला जड़। इसमें क्या होता है, एक मेन जड़ होती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, जैसे गाजर में या आम में। दूसरी है फाइब्रस रूट, जिसे झकड़ा या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि तने के बेस से ही जड़ों का एक गुच्छा सा निकलता है, जैसा गेहूं और घास में होता है। अब आते हैं पत्तियों पर। पत्तियों में जो नसों का डिजाइन होता है ना, उसे वेनेशन या शिराविन्यास कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है। एक है रेटिक्यूलेट या जालिका रूप, जिसमें नसें एक जाल जैसा डिजाइन बनाती हैं, जैसे पीपल या गुलाब की पत्ती में। दूसरा है पैरेलल, समानांतर, जिसमें नसें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जैसे घास या केले की पत्ती। लेकिन इन दोनों के बीच एग्जाम के लिए सबसे जरूरी वो सीक्रेट कनेक्शन क्या है? असली सवाल तो यही है। और ये रहा वो गोल्डन रूल जिसे याद रखना है। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूप यानी रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, उनकी जड़ें हमेशा मूसला यानी ट्रैप रूट्स होंगी। और जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास यानी पैरेलल वेनेशन होता है, उनकी जड़ें हमेशा झकड़ा यानी फाइब्रस रूट्स होंगी। ये सीधा कनेक्शन एग्जाम में सवाल हल करने में बहुत मदद करता है। पत्तियों से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों से पानी भाप वेपर के रूप में बाहर निकलता है। और इससे पता है क्या होता है, पौधे को ठंडा रहने में मदद मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फूल से फल बनता है। अब हम बात करेंगे पौधे की रिप्रोडक्शन प्रोसेस की। देखिए, फूल जो है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर, जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। और जो फीमेल पार्ट है उसे कहते हैं पिस्टल या स्त्री केसर, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी शामिल हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सिंपल है। सबसे पहले होता है पॉलिनेशन यानी परागण। इसमें पोलन ग्रेन्स नर भाग से मादा भाग तक पहुंचते हैं। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और बस, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फल में बदल जाती है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो बीज बन जाते हैं। कितना सिंपल और अमेजिंग है ना? पर क्या पौधे हमेशा बीज से ही उगते हैं? नहीं, कुछ पौधे बिना बीज के भी उग सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। ये स्लाइड एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आलू अपने तने यानी उसकी आंख या बड से उगता है, अदरक भी तने से, पत्थर चट्टा पत्ती की कलियों से, गुलाब तने की कटिंग से और शकरकंद अपनी जड़ से। इस टेबल को तो बस अच्छे से रट लेना है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ जा है। इस एक्टिव रिकॉल क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल, अगर किसी पौधे की पत्तियों में पैरेलल वेनेशन है तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? याद कीजिए वो गोल्डन रूल। बिल्कुल सही जवाब है फाइब्रस रूट्स यानी झकड़ा जड़ें। दूसरा सवाल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी तो फल बन जाती है, लेकिन ओव्यूल्स वो किस में बदलते हैं? और इसका जवाब है बीज। ओव्यूल्स ही तो बीज बनते हैं। अगला सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। नया पौधा उगाने के लिए आलू के किस हिस्से का इस्तेमाल होता है? जवाब है तना, जिसे हम आलू की आंख भी कहते हैं। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, आलू एक जड़ नहीं बल्कि एक मॉडिफाइड स्टेम है। ये गलती बहुत लोग करते हैं। चौथा सवाल, पत्तियों से भाप के रूप में पानी के लॉस होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। सिंपल। और ये रहा आखिरी सवाल, फूल के उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताइए जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। सही जवाब है स्टेमन
यानी पुंकेसर। बहुत बढ़िया। तो अब पौधों की दुनिया के इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल हो चुकी है। ये गोल्डन रूल और की फैक्ट्स अब फिंगर टिप्स पर हैं, राइट? तो क्या अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने की तैयारी की जाए? मिलते हैं अगले विश्लेषण में।